हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। राहु देव मिथुन लग्न या जमनाई असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, इनकी दशा अंतरदशा में क्या होगा, और राहु देव यहाँ 0 से 30 डिग्री किसी भी डिग्री में हो सकते हैं, तो हम ज़्यादा सूक्ष्मता में जाकर इनके अलग अलग डिग्री में क्या प्रभाव होंगे वो भी देखेंगे और साथ ही साथ में उपाय कवर करता जाऊंगा। तो पहले बेसिक्स, मेरी साइड में मिथुन लग्न की कुंडली है जिसमें नंबर 3 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। बुध देवता इसके मालिक होते हैं। राहु देव अष्टम भाव में विराजमान है जहां नंबर 10 लिखा है। 10 नंबर शनि देव की राशि होती है, तो मित्र राशि में विराजमान है। राहु देवता हम सब जानते हैं क्रूर ग्रह हैं, इनके सब प्रभाव अचानक से आते हैं और ये एक छाया ग्रह कहलाते हैं, यानी कि किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव भी देंगे। तो राहु देव जो है व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई, कोई ना कोई परेशानी लेके आते हैं ज़्यादातर लोगों के लिए। और ये अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव भी अपने आप में परेशानी का होता है, रुकावटों का होता है, तकलीफ देता है, बीमारियां देता है, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केसेस, पुलिस केसेस, हर तरह की प्रॉब्लम ये देता है, साथ में और भी चीज़ें देते हैं। तो ये सब राहु देव यहाँ पर बैठ के ज़्यादातर लोगों के लिए देंगे। और 8वां भाव हमारा लमसम मनी जो हमें मिलता है, कोई मोटा पैसा, जैसे कि इनहेरिटेड मनी, पैतृक धन का होता है। और जब राहु यहाँ हो तो केतु सामने होंगे धन भाव में, जो हमारी रेगुलर इनकम का भाव होता है। तो यहाँ पर बैठकर ये राहु देव व्यक्ति के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव लेके आते हैं, उसकी किस्मत में, उसके पैसे में। कभी व्यक्ति का किस्मत बहुत ज़्यादा चलेगी और कभी किस्मत बहुत खराब हो जाएगी, और ये उतार चढ़ाव बहुत ही बड़े हो सकते हैं। साथ ही हमें याद रखना है कि राहु देव अपने आप पे ऑब्सेशन देते हैं। व्यक्ति के मन में ऐसी फीलिंग आएगी कि मैंने अभी अगर पैसा यहाँ नहीं लगाया तो मेरा बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा। तो इस तरह की फीलिंग आती है और व्यक्ति उसमें गलती करता है। तो जो भी आप अपने धन के बारे में यहाँ पर निर्णय लें, उसमें कभी भी जल्दबाजी ना करें, उसको 4-5 बार सोचकर उसके बाद ही अच्छे से सोच विचार करके तब आप उसको करें। साथ ही यहाँ पर बेईमानी से कमाया हुआ पैसा, चूंकि राहु 8वें भाव में बैठे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के पैसे को या उसके धन को 8 गुना कम कर देगा। और इसके साथ ही यदि व्यक्ति के घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में हो या साउथ फेसिंग एंट्रेंस, वो भी अशुभ मानी जाती है। यहाँ पर राहु देव के जो उपाय दिए गए हैं कि सिक्का, जो कि एक धातु होता है जिसको इंग्लिश में लेड बोलते हैं, इसके 8 टुकड़े नदी में बहाए जाते हैं। राहु देव का मिथुन लगन में जब इनकी दशा अंतरदशा चलेगी तब क्या प्रभाव आएगा? 8वें भाव के प्रभाव में ये व्यक्ति को कष्ट पीड़ा तो देंगे, मगर कष्ट और पीड़ा के साथ जुड़ा हुआ पैसा भी दिलवा सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, इनहेरिटेड मनी, पैतृक धन। साथ ही कष्ट या पीड़ा से जुड़े हुए कार्य से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि सर्जरी के कार्य, इंश्योरेंस के कार्य, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ, इनसे जुड़े कार्यों से जोड़ सकते हैं। और साथ ही व्यक्ति को ये उद्योग से भी जोड़ सकते हैं, फैक्ट्री या प्रोडक्शन में व्यक्ति लग सकता है। मगर राहु देवता यहाँ बैठकर ऑब्सेशन व्यक्ति को अवश्य देंगे, उसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। जब भी इनकी दशा अंतरदशा शुरू होगी तो व्यक्ति का दिमाग लगातार दौड़ेगा, कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहेगी, दिमाग में टेंशन बहुत देंगे, ये स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो उसकी घर में इंडिकेशन आएगी कि घर में कहीं पानी की सीलन हो सकती है, दीवारों में या छत में। तो यदि वैसा आ रहा है तब राहु देव के उपाय कर लेने चाहिए। मगर ये सब प्रभाव जो भी हमने अभी बात की है, क्या राहु देव की दशा अंतरदशा में आएंगे अष्टम भाव के? ये जरूरी नहीं है कि इनकी दशा अंतरदशा में आए। इसके लिए हमने कुंडली में 3 भाव चेक करने हैं, लग्न और ये त्रिकोण भाव। यदि ये तीनों भाव खाली हैं, उस केस में राहु देव के यहाँ के खराब प्रभाव आएंगे। अगर इन भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में, उस केस में हो सकता है कि राहु देव के जो असर यहाँ पर आएंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। साथ ही यदि मंगल देवता कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं तब भी राहु के खराब प्रभाव बहुत कम हो जाते हैं। तो जब भी राहु देव की दशा अंतरदशा चले, आप ये 3 भाव अवश्य देखिए। और याद रखिए, राहु अच्छे हों या बुरे हों, ये
शुरुआती दौर में मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा देते हैं। साथ ही राहु देव को छाया ग्रह कहा गया है। अब छाया ग्रह का क्या मतलब है कि ये किसी और ग्रह का रिजल्ट भी देंगे। अब किस ग्रह का रिजल्ट देंगे, सीक्वेंस वाइज सबसे पहले हमने चेक करना है राहु देव के साथ यहाँ पर कोई ग्रह तो नहीं है। यदि कोई ग्रह की युति यहाँ राहु देव के साथ है और डिग्री में बहुत पास है, तब राहु देव उस ग्रह का रिजल्ट भी देंगे। जैसा उस ग्रह की दशांतर दशा में चला था वैसा ही रिजल्ट राहु भी देंगे। यदि यहाँ कोई युति नहीं है तब आप देखिए राहु देव पे दृष्टि किसकी आ रही है। सभी ग्रह यहाँ बैठकर राहु देव को दृष्टि देंगे। केतु तो यहाँ होंगे ही, तो केतु को इसमें नहीं गिना जाता है, बाकी सब ग्रह। और इसके अतिरिक्त शनि, बृहस्पति और मंगल देव, इनकी एडिशनल दृष्टियां होती है। शनि देव की जैसे तीसरी और सातवीं दृष्टि है, तो यदि शनि देव यहाँ पर बैठे होंगे तो यहाँ से तीसरी दृष्टि, पहली, दूसरी और तीसरी राहु देव पर आएगी। एक बार फिर आप शनि देव को यहाँ चेक करिए, अगर डिग्री में बहुत क्लोज हैं तब ये शनि देव का रिजल्ट देंगे। उसी तरह से बाकी सब ग्रहों को चेक करिए। बृहस्पति देव की एडिशनल दृष्टि 5वीं 9वीं होती है और मंगल देव की 4थी और 8वीं दृष्टि भी होती है। तो इन 3 ग्रहों को आप चेक करिए कि इनमें से किसी का रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं। और यदि युति या दृष्टि राहुदेव पर कोई भी नहीं पड़ रही है तब उस केस में राहुदेव शनिदेव के रिजल्ट देंगे। इस तरह से राहुदेव की दशा अंतरदशा में हमको इनके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना चाहिए। जब हम और सूक्ष्मता में जाते हैं और डिग्री वाइज देखते हैं कि यहाँ पर राहुदेव के अलग अलग डिग्री में क्या प्रभाव आएंगे। यदि राहुदेव यहाँ पर 0 से 10 डिग्री के बीच में हुए तब हमें कुंडली के अंदर सूर्य देव की पोजीशन चेक करनी है। इस केस में व्यक्ति मेहनत खूब करेगा, व्यक्ति एप्लीकेशन लिखेगा, व्यक्ति संचार माध्यम आईटी क्षेत्र के साथ जुड़ सकता है, व्यक्ति के छोटे भाई बहन गाड़ी या प्रॉपर्टी का बिकना इस पीरियड में हो सकता है। और इन सबके अच्छे या बुरे रिजल्ट इस बात पर निर्भर करेंगे कि इन 3 भाव के सिचुएशन क्या है और सूर्यदेव की प्लेसमेंट कैसी है। जहाँ सूर्यदेव होंगे वहाँ के रिजल्ट भी आएंगे और साथ में ये सब रिजल्ट अच्छे या बुरे वो कुंडली में इन 3 भावों को और सूर्यदेव को एनालाइज करके पता चलेगा। यहाँ पर उपाय के तौर पे हमें नमक खाना कम कर देना चाहिए और सूर्यदेव की पूजा, सूर्यदेव को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र पढ़ना, ये सब इनके उपाय होते हैं। राहुदेव यदि यहाँ पर 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में बैठे हैं तब हमें कुंडली में चंद्रमा देव की प्लेसमेंट चेक करनी है। जहाँ भी चंद्रमा देव कुंडली में होंगे वहाँ के रिजल्ट आएंगे, अच्छे या बुरे, जैसे चंद्रमा देव होंगे और जैसे राहुदेव कुंडली में हैं। यहाँ उपाय के तौर पे शिव जी की पूजा, सोमवार को शिव जी के मंदिर जाइए और अपनी माता तुल्य स्त्रियाँ, बूढ़ी स्त्रियाँ, इनकी सम्मान और सेवा करें। जब राहुदेव यहाँ पर 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में होंगे तब हमें कुंडली में मंगल देव की प्लेसमेंट चेक करनी है। यदि कंडीशन अच्छी हुई तो ये व्यक्ति को रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब के बारे में रिजल्ट देंगे। और यहाँ पर चूंकि मंगल देवता लाभ स्थान के मालिक होते हैं तो इस भाव को जरूर देखिए। अगर ये भाव खाली है तब रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आने की उम्मीद हो जाती है। और साथ ही ये व्यक्ति किसी वेलफेयर के काम में जुड़ सकता है, एनजीओ एनपीओ ज्वाइन कर सकता है और व्यक्ति के नए दोस्त इत्यादि बनेंगे इस पीरियड में। मगर यदि मंगल देव की पोजीशन खराब हुई तो इन्हीं सब चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए या छोटा मोटा दान करते रहिए 4-5 रुपए का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको राहु देव के अष्टम भाव में प्रभाव समझ आ गए होंगे। कृपया याद रखिए, ये आवश्यक नहीं है कि राहु देव की दशा अंतरदशा में इनके 8वें भाव के प्रभाव ही हर बार आए। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि ये 3 भाव यहाँ पे कौन से ग्रह हैं और उनकी क्या सिचुएशन है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।